उसे हवाई अड्डे पर अनजाने में एक व्यापार का अवसर मिला। एक शॉपिंग कार्ट लौटाने पर 25 सेंट का डिपॉजिट। इससे उसे हवाई अड्डे पर जीवित रहने की उम्मीद मिली। थोड़ी देर में उसे नहीं पता कहां से 3 गाड़ियां मिल गईं। उन्हें लौटाने पर विट को 3 सिक्के मिले और इस पैसे से हवाई अड्डे पर फंसे उसे कई दिनों बाद पहला बर्गर खाने को मिला। फायदा देखकर विट और भी गाड़ियां लाने लगा और उसका खाना एक बर्गर से शानदार दावत में बदल गया। विट ने सोचा था कि उसकी खाने की समस्या सुलझ गई है, पर उसे नहीं पता था कि एयरपोर्ट का लीडर उसकी हर गतिविधि देख चुका था। वह विट को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और जल्द ही विट को भी रोका गया, क्योंकि लीडर ने उसका रास्ता रोकने के लिए एक नया पद बनाया और उसे ही इसका प्रभारी बना दिया। इस तरह विट को मुश्किल से मिला व्यापार का अवसर भी खत्म हो गया। तो लीडर विट को पूरी तरह से क्यों खत्म करना चाहता था? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बिना किसी पहचान वाला एक खामी था। कुछ दिन पहले वीट को विमान से उतरते ही एक बुरी खबर मिली। उसके देश में गृह युद्ध छिड़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई थी, जिससे उसका पासपोर्ट, वीजा और सारी नकदी बेकार हो गई। वह न घर जा सकता था, न न्यूयॉर्क के इस हवाई अड्डे से बाहर निकल सकता था। बेसहारा होकर भी वह एक अदम्य कॉकरोच की तरह था। भूख लगने पर मुफ्त बिस्कुट खाता, नींद आने पर कुर्सियों से बिस्तर बनाता और कपड़े धोने के कमरे का भी इस्तेमाल करता। बॉस ने जगह तय की थी। एक दिन निगरानी में देखा कि वह लॉबी में बाथरोब में घूम रहा था। इससे बॉस फ्रैंक बहुत खींच गए। मैं छोटा था, सोचा दोनों 30 से ऊपर के थे, तो तुमने बहुत सही दांव लगाया होगा, क्योंकि एक ही काम करना काफी था। वह सीमा शुल्क में पदोन्नति पाने वाला था। ब्यूरो प्रमुख के लिए यह एक नाजुक दौर था और विट उसके लिए एक टाइम बम था। वह विट के पास आया और उसे बताया कि आज दोपहर 12 बजे कार्ड बदलेंगे, तब 5 मिनट का खाली समय मिलेगा, जिसका फायदा उठाकर वह हवाई अड्डे से निकल सकता है। विट के हवाई अड्डे से निकलते ही आगे की घटनाओं की जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। विट अंग्रेजी नहीं समझता था, पर कुछ अहम शब्द सुनकर फ्रैंक का मतलब समझ गया। जल्द ही दोपहर के 12 बज गए। फ्रैंक निगरानी कक्ष में आया और योजना को अंजाम देने लगा। उसने चौकीदार को गेट से हटने को कहा। विट के बाहर निकलते ही उसकी योजना सफल हो जाती, पर समय बीतता गया। विट गेट पर अचल खड़ा था, क्योंकि उसने देखा कि ऊपर लगा कैमरा उसे देख रहा था। ये देख फ्रैंक ने तुरंत कैमरा दूसरी ओर घुमाया, पर तब तक विट कैमरे के नीचे छिप चुका था। जब फ्रैंक ने फिर से उसकी हरकतें देखनी चाहिए तो विट कैमरे के नीचे छिप गया। फ्रैंक देखने लगा। विट ने चेहरा आगे कर दिया। लगता है यह तरीका सीधे साधे विट के लिए ठीक नहीं था, पर सिर्फ मुफ्त के कुछ बिस्कुटों से पेट नहीं भर सकता था और बिना पैसे के वह बस दूसरों के खाने को भूखी नजरों से देख रहा था। तभी एक महिला उसके पास आई, शॉपिंग कार्ट वापस किया और तभी शुरुआत का दृश्य हुआ। पर अब मुश्किल से मिला ये व्यापार का अवसर टूट गया था। वह आगे कैसे जिंदा रहेगा? ट्रॉली नहीं तो पैसे नहीं, पैसे नहीं तो खाना नहीं। मैं उसे कुछ दिन देता हूं, फिर धारा 240 का उल्लंघन उसकी समस्या होगी। सर, क्यों ना उसे धारा 240 के तहत टैग कर हिरासत में भेजें। उसे इस टर्मिनल से निकलकर कानून तोड़ना होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर किस्मत ने साथ दिया। उसी रात एक डिलीवरी बॉय विट से मिला। उसने देखा था कि विट रोज न्यूयॉर्क वीजा के लिए इंस्पेक्टर डू से मिलता था, जो उसकी गुप्त प्रेमिका थी। इसलिए उसने विट से सौदा किया कि वह उसे डू का प्रमाण पत्र दिलवाए। मान गया। तो विट को रोज एक नया काम मिला। इंस्पेक्टर डू के पास जाकर उनसे कई सवाल पूछना, जैसे कि उन्हें फिल्में पसंद हैं या नहीं और क्या उन्होंने कभी प्यार किया है। सौभाग्य से इंस्पेक्टर डू को यह बुरा नहीं लगा, बल्कि वे विट के बारे में और उत्सुक हो गई। विट को रोज स्वादिष्ट खाना भी मिलता था। इस दौरान विट ने उस लड़के के जरिए हवाई अड्डे पर और दोस्त बनाए और उनसे घुल मिल गया। जल्द ही छोटा भाई ने हिम्मत कर विट के जरिए दुई पुलिस अधिकारी को एक अंगूठी भिजवाई। वह अखबारों में आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। काम करना है। वह रुकेगा। काम खत्म होने पर युवक पिज्जा दुकान के बाहर बेचैनी से इंतजार में था। अनजान था कि तभी इंस्पेक्टर दू उसके पीछे आ गए थे। तो विट की मदद से युवक ने इंस्पेक्टर डू से शादी की और हवाई अड्डे पर विवाह हुआ।